Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the students of language, linguistics, and literature. I welcome all of you to my YouTube channel. And after so many days, I'm here to deliver another very important lecture that is on the poem London by William Blake. So, without wasting any time or further wait, I'm going to start. So, today we have to study the poem London. First of all, we will have its proper explanation in Urdu and in English, and after that, we will critically appreciate it. So, let's begin. I wander through each chartered street. I wander, I move. मैं move करता हूँ through each chartered street. Chartered here means controlled or owned. जिसको कोई कंट्रोल करता हो, जो किसी की मलकियत हो. I wander through each chartered street. मैं हर नक्श शुदा गली यानी जो कंट्रोल्ड गली है उसमें मैं मूव करता हूँ, मैं घूमता हूँ. शायर कह रहा है नियर वेयर द चार्टर्ड टेम्स डज फ्लो. जहां पर कंट्रोल हुआ हुआ जो रिवर टेम्स है, टेम्स मीन रिवर टेम्स, वो फ्लो करता है, जहां पर दरिया टेम्स बहता है. एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट. एंड मार्क और हर और मार्क मैं देखता हूँ. इन एवरी फेस हर चेहरे पर. आई मीट मुझे मिलता है. क्या मिलता है? मार्क्स ऑफ वीकनेस. मैं जो वीकनेस है उसके मार्क्स को देखता हूँ. कमजोरी के जो एहसासात हैं, जो निशानात हैं, उनको देखता हूँ. मार्क्स ऑफ वो. एंड आई आल्सो सी deep sorrow, and I also see the marks of deep pain and worry in every cry of every man. एंड इन एवरी क्राई, और हर बंदे की जो क्राई है, जो उसकी फरियाद है. ऑफ एवरी मैन, हर इंसान की. इन इन एवरी इन्फेंट्स क्राई, हर नन्हे बच्चे की, इन्फेंट की, जो बेबी की जो क्राई है. और फियर, बच्चे के खौफ की जो चीख है उसमें. इन एवरी वॉइस, बल्कि हर किस्म की आवाज में. इन एवरी बेन, इन एवरी बेन. बेन का यहाँ पे हर मतलब है हर, हर पाबंद की हुई आवाज में. ठीक है. द माइंड फॉर्ट्स मनकल्स आर हेयर. तो पोइट कह रहा है कि मैं जहनी जंजीरों में, जहनी जंजीरों में जो जकड़े हुए इंसान हैं उनकी आवाज़ें सुनता हूँ. ये जो माइंड फॉर्ट्स, मनेकल्स है, इसका मतलब है चेन्स मेड बाय थॉट्स और सोसाइटी. वो जंजीरें जो मुआशरे ने लोगों को पहना दी होती हैं. हाउ द चिमनी स्वीपर क्राई. किस तरीके से कारखानों में काम करने वाले जो बच्चे हैं, जो चिमनी साफ करने वाले जो बच्चे हैं, वो चीखते हैं. एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपेल्स. और जो हर जो स्याह होती हुई, जो डार्क होती हुई, जो एक आवाज है. ठीक है. जो इन एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपेल, और हर जो तारीक किस्म की जो आवाज है, जो चर्च को भी अपेल कर देती है, गमजदा कर देती है. ठीक है. एंड हैपलेस, एंड हैपलेस सोल्जर साय. और जो बदकिस्मत, जो अनलकी या फिर हेल्पलेस सिपाही होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं. ठीक है. उनकी जो साय है, उनकी जो आ है, उसको मैं सुनता हूँ. रन्स इन ब्लड्स डाउन पैलेस वॉल. जिनकी आवाज, उनकी जो आहों की आवाज है, वो जो पैलेस है, जो महल है, उसकी दीवारों पर
खून बनकर बहती है। बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट आई हेयर, लेकिन सबसे ज्यादा मैं आधी रात को गलियों में सुनता हूँ। क्या सुनता हूँ? हाउ द यूथफुल हैरलेट कर्स, कि किस तरीके से जो नौजवान हैं उनको जो हैरलेट है उसकी बद्दुआ है। और ब्लास्ट द न्यू बॉर्न इन्फेंट ईयर, जो न्यू बॉर्न बेबी के जो जो बच्चा है उसके आंसुओं को बर्बाद कर देती है। इसकी हैरलेट की जो कर्स है, हैरलेट प्रोस्टिट्यूट को कहते हैं, उसकी जो कर्स है। ठीक है। और एंड ब्लाइट्स विद प्लैग्स द मैरिज ईयर्स। और पोइट कहता है कि मैं जो प्लेग है, जो बड़ी डेडली बीमारी है, ठीक है, और मैं जो बड़ी डेडली किस्म की जो बीमारियां हैं उनसे, जो शादी होने की वजह से जो जनाजे निकल रहे हैं, जो जनाजों में बदल रही हैं आवाजें, मैं उनको सुनता हूँ। एंड ब्लाइट्स विद प्लैग, और बीमारियों से भरी हुई आवाजें, ठीक है, द मैरिज ईयर्स, जो मैरिज को जनाजों में बदल देती हैं, मैं उनको सुन रहा हूँ। तो ये जो पोएम है, इस पोएम में पोएट ने लंदन की जो एक बड़ी सैड कंडीशन है उसको पोर्ट्रे किया है। अब हम डिटेल में इसकी डिस्कस करेंगे, क्रिटिकल समरी, तो आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। William Blake's poem London was written at a time when the city was changing very quickly. जब सिटी बड़ा चेंज हो रहा था उस वक्त ये पोएम लिखी गई। ब्लेक lived in London his whole life, ये अपनी पूरी जिंदगी लंदन में रहा। So he saw, इसने देखा, with his own eyes how the city became full of factories, कि सिटी कारखानों से भर कैसे गया, स्मोक धुएं से, and crowded streets. He wrote this poem to show how sad and unfair life was for most of people in London. Blake wanted everyone to understand, वो चाहता है कि सारे लोग ये समझें, किसको? द पेन, दर्द को, एंड सफरिंग, और मसाइब को, दैट ही सॉ ऑल अराउंड हिम, जो उसने हर तरफ देखी। ही यूज्ड सिंपल वर्ड्स, उसने सादा वर्ड्स यूज किए हैं, so that every people, so that even people who were not highly educated, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, could understand his message, वो इसके पोएम के मैसेज को अंडरस्टैंड कर सकें। द पोएम इज नॉट जस्ट अबाउट द बिल्डिंग्स और द रिवर, ये पोएम सिर्फ बिल्डिंग्स या रिवर्स के बारे में नहीं है, बट अबाउट द पीपल, ये उन लोगों के बारे में है। मैन, मर्दों के बारे में, वमेन, औरतों के बारे में, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के बारे में, हु लिव्ड हार्ड लाइफ, जो बड़ी ही सख्त जिंदगी गुजारते थे। ब्लेक फेल्ट दैट रूलर्स एंड द रिच पीपल, के जो हुक्मरान हैं और जो रिच पीपल हैं, डिड नॉट केयर अबाउट द पीपल, वो लोगों की परवाह नहीं करते। एंड ही वांटेड टू मेक पीपल सी, वो चाहता था कि लोग देखें, द ट्रूथ, सच्चाई, अबाउट द सिटी, उस शहर के बारे में, ही लिव, जिसमें वो रह रहा है। द पोएम बिगिंस, ये पोएम शुरू होती है विद द पोएट वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, जिसमें जो शायर है वो लंदन सिटी की स्ट्रीट्स में चल रहा है। ही नोटिसेस दैट एवरी स्ट्रीट, के हर गली, एंड इवन द रिवर टेम्स, कहता कि दरिया टेम्स इज चार्टेड, वो कंट्रोल हुआ हुआ है। मीनिंग, जिसका मतलब है एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय समवन, कि ये हर चीज का कोई मालिक है। एज ही लुक्स एट पीपल्स फेसेस, जैसे ही वो लोगों के चेहरों को देखता है, ही सी सैडनेस, वो सैडनेस को देखता है, वीकनेस को देखता है। ही हियर्स द क्राइज ऑफ मैन, मैन की क्राइज, फियर इन द क्राइज ऑफ बेबीज, एंड द साउंड्स ऑफ सफरिंग इन एवरी पार्ट ऑफ द सिटी, उसको सुनता है। ब्लेक सेज दैट पीपल्स माइंड आर ट्रैप्ड, कि उनके जो दिमाग हैं, लोगों के दिमाग ट्रैप हो चुके हैं इन manacles, which means chains are handcuffs, जिसको हम हथकड़ी कहते हैं, made by society's rules, जो मुआशरे के कवानीन बनाते हैं,
and beliefs. In the next part of the poem, he talks about where of cry of chimney sweepers. वो जो छोटे बच्चे हैं जो कारखानों में काम करते हैं उनकी बात करता है, who were forced to work in dirty and dangerous jobs, जिनको गंदी और खतरनाक जॉब्स पे लगाया हुआ है बच्चों को मुआशरे ने। देयर क्राइज आर इग्नोर्ड, इनकी चीखों को नजरअंदाज कर दिया जाता है बाय द चर्च, हत्ता कि जो एक मजहबी इदारा है, जो एक मजहब के मजहब सिखाता है, चर्च क्रिश्चियनिटी का। ये चर्च जो है ये क्रिश्चियनिटी की नुमाइंदगी कर रहा है। ब्लैक चर्च का इसलिए जिक्र कर रहा है कि वो खुद क्रिश्चियन है, which should protect them. He also mentions soldiers, वो सिपाहियों की बात करता है, who are unhappy and whose pain seems to stain the walls of King's Palace, जो वो सिपाहियों की आवाज सुनता है जो नाखुश हैं और जिनका जो दर्द है और जो गम है वो ऐसे है जैसे कि महल की दीवार पर खून के धब्बे हों। इन द लास्ट स्टैंजा ही टॉक्स अबाउट द यंग हैरलेट, वो एक नौजवान हैरलेट की बात करता है, हुज एंग्री कर्स, जिसकी गुस्से वाली जो कर्स है अफेक्ट इवन न्यू बॉर्न बेबीज, जो कि नए पैदा होने वाले बच्चों को भी मुतासर करती है। ब्लेक एंड्स द पोएम विद a शॉकिंग इमेज ऑफ ए मैरिज, वो एक मैरिज की इमेज बनाता है, इस पर पोएम एंड करता है, बीइंग टर्न इनटू अ फ्यूनरल, जो एक जनाजे में बदल गई है, सजेस्टिंग, वो बताता है दैट लव एंड फैमिली लाइफ, कि इंग्लैंड में, उस दौर के इंग्लैंड में जिस दौर में विलियम ब्लेक था, उसमें जो लाइफ थी और जो फैमिली लाइफ थी, लव थी, और आल्सो रूइंड बाय सिटी क्रुएलिटी, वो शहर का जो जुल्म है और जो बीमारियां हैं उन्होंने इसको तबाह कर दिया है। द पोएम हैज मैनी स्ट्रॉन्ग थीम्स, इसमें बड़े थीम्स पाए जाते हैं। वन ऑफ द मेन थीम्स इज सफरिंग। ब्लेक शोज हाउ पीपल इन लंदन, especially the poor, गरीब and innocent, are living are living in pain and fear. Another another theme is oppression, zulm hai. The poet says that the people are not free because their minds are controlled by rules, religion, and power. Blake Blake also criticizes, तनकीद करता है, corruption. He attacks the church for not being helping, कि वो help नहीं कर रहा the poor, गरीबों की, एंड ब्लेम्स, और इल्जाम देता है द गवर्नमेंट, हुकूमत पर अलाउइंग वार, कि वो जंग की इजाजत देती है, एंड पॉवर्टी, और गुर्बत की। अ वेरी पावरफुल थीम, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो थीम है, इज लॉस्ट इनोसेंट, वो मासूमियत का खो जाना है। द चिल्ड्रन, बच्चे, हु शुड बी हैप्पी, जिन्हें खुश होना चाहिए, एंड फ्री, फ्री होना चाहिए, आर वर्किंग एज चिमनी स्वीपर्स, वो कारखानों में काम कर रहे हैं, और क्राइंग इन फियर, या खौफ में चीख रहे हैं। इवन बेबीज, जो इन्फेंट हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो नन्हे बच्चे हैं, आर बॉर्न इनटू अ वर्ल्ड ऑफ सैडनेस, वो दुख की दुनिया में पैदा हो रहे हैं। ब्लेक आल्सो टॉक्स अबाउट ब्रोकन रिलेशनशिप, वो टूटे हुए ताल्लुकात की बात करता है। लव, मोहब्बत, मैरिज, शादी, एंड फैमिली आर नो लॉन्गर प्योर, वो इस पोएम के मुताबिक हैप्पी नहीं रही। इंस्टेड दे आर डैमेज, इन्हें तबाह कर दिया है डिजीज, बीमारी ने, एंगर ने, एंड सैडनेस ने। थ्रू दीज थीम्स, इन थीम्स के जरिए ब्लेक पेंट्स अ वेरी डार्क पिक्चर, ब्लेक एक बड़ी दर्दनाक तस्वीर पेश करता है ऑफ द सिटी, शहर की, शोइंग दैट इट इज नॉट अ प्लेस ऑफ जॉय, के ये खुशी की जगह नहीं है, बट अ प्लेस फुल ऑफ पेन, बल्कि दर्द की जगह है, एंड होपलेसनेस, और मायूसी की जगह है। द पोएम यूजेस सिंपल लैंग्वेज, इस पोएम में जबान बड़ी सादा है, बट पावरफुल टेक्निक्स, लेकिन जो टेक्निक्स हैं वो बड़ी पावरफुल हैं। इट इज रिटन इन 4 स्टैंजाज, इसे 4 स्टैंजाज में लिखा गया है, विद 4 लाइन्स ईच, जिसमें हर स्टैंजा में 4 लाइनें हैं। यूजिंग अ रेगुलर राइम स्कीम ऑफ ए बी यूज की गई है। दिस गिव्स द पोएम अ स्टडी एंड मार्चिंग rhythm which matches the idea of walking through the street. Blake uses repetition, वो repetition use करता है very effectively,
The word every is repeated to show that suffering is everywhere. The phrase marks of weakness, marks of woe uses repetition of the word marks to stress करने के लिए the pain दर्द को on people faces लोगों के चेहरों पर. He also uses symbolism. For example, mind forged manacled are not real chains. ये real chains नहीं हैं, but they show how people are trapped by society's ideas कि लोग मुआशरे के जो आइडियाज हैं उनमें कैसे फंसे हुए हैं. द ब्लैकनिंग चर्च, जो ब्लैक होता हुआ चर्च is a symbol of a church that has become dirty because it ignores the poor. Blood down palace walls suggest that the government is responsible for the blood of soldiers. Blake also uses strong imagery such as the cries of children, the sighs of soldiers, and the curse of the harlot to create a powerful picture in the reader's mind. These techniques are make the poem more emotional and help the reader feel the pain and injustice नाइंसाफी that Blake is describing, जिसको Blake बयान कर रहा है. In the end, London is a poem that wants us to notice, जो हमें ये बताना चाहती है कि हम नोटिस लें द सफरिंग मसाइब का अराउंड अस जो हमारे आस पास हैं एंड थिंक अबाउट व्हाई इट हैपन्स और ये ऐसे क्यों होता है. ब्लेक बिलीव्ड, ब्लेक यकीन रखता था दैट पीपल शुड नॉट सिंपली एक्सेप्ट अनफेयरनेस, के लोगों को अनफेयरनेस को कबूल नहीं करना चाहिए एंड पेज पेन को एज नॉर्मल. ही वांटेड हिज रीडर्स, वो चाहता है कि उसके जो रीडर्स हैं टू फील सिंपैथी, वो हमदर्दी महसूस करें फॉर द पुअर, गरीबों के लिए, एंड टू क्वेश्चन द रूल्स, और रूल्स पे सवाल उठाएं, एंड लीडर्स दैट कीप पीपल अनहैप्पी. The poem is sad and dark, but it also asks us to hope for change, even though it was written more than 200 years ago. लंदन स्टिल मेक्स अस थिंक, ये जो पोएम है ये हमें सोचने पर मजबूर करती है अबाउट हाउ सिटीज एंड सोसाइटीज, कि किस तरह जो शहर हैं और जो मुआशरे हैं ट्रीट देयर पीपल, एंड वेदर थिंग्स हैव रियली चेंज्ड, और ये कि चीज़ें चेंज हुई हैं या नहीं. तो स्टूडेंट्स, हमारा ये क्वेश्चन आज का था, जो कि हमारा पोएम्स का क्वेश्चन था. पोएम का लंदन पोएम, जो कि विलियम ब्लेक की एक मास्टरपीस पोएम है. ठीक है, जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो इसकी पोइट्री की कलेक्शन है उसमें से है. तो हमने एक एक लाइन को डिस्कस किया, एक एक मीनिंग को डिस्कस किया. हमने क्रिटिकल एप्रिसिएशन, समरी, थीम और टेक्निक को डिस्कस किया. आई एम श्योर कि आपने इसको लर्न किया होगा. I request all of you to subscribe to the channel, like the video, and give your opinion after watching it. Thank you very much.